इन्वेस्टमेंट तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब लोग इसमें इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट होता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं एनएससी और बीएसई में। आप उन कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है और अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। अब आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? आप 3 तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है कि आप सेल्फ रिसर्च करते हो। ये टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि आपकी खुद की रिसर्च है। दूसरा ये होता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हो। इसमें टाइम तो बच जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपको सिर्फ एडवाइस मिल पाती है। आपको कैसे सेल करना है, बाय करना है, आपको खुद देखना होता है। तीसरा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो शेयर मार्केट की। इसमें टाइम भी नहीं लगता और इसमें आपको कम अमाउंट में ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? म्यूचुअल फंड होता है कॉमन फंड। इसमें ये होता है कि आप हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट देते हो, जिसे बोलते हैं एसआईपी, और ये जो कलेक्टेड अमाउंट होता है इसे कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? वहीं सेबी ने भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की कंपनीज को क्लासिफाई करने के लिए एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसको लार्ज कैप बोला जाता है। 101 to 250 कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप बोला जाता है, और 250 के बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। आप आराम से स्टॉक्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जहां पर ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, आप इसमें सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। छोटे छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू कर। इट्स गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। रियली? सिर्फ 2500 रुपए मंथली के एसआईपी से 30 साल में कई लोग करोड़पति बन सकते थे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी फॉर हेल्दी इन्वेस्टमेंट, जो समझेगा वो ही पाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल फंड होता है कॉमन फंड। इसमें आप हर महीने 500 रुपए से स्टार्टिंग करके एसआईपी देते हो, जो आपका एक अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। इस कलेक्टेड अमाउंट को बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। इस कलेक्टेड अमाउंट को कौन मैनेज करता है? इस कलेक्टेड अमाउंट को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और आपके अमाउंट को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये समझते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है असेट और एक होता है स्ट्रक्चर। असेट में आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड ये होता है कि जब आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वो आप नहीं करते, वो फंड मैनेजर्स करते हैं। इसमें रिस्क तो ज्यादा होता ही है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। नेक्स्ट होता है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में देना है और थोड़ा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देना है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही है, रिस्क जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। अब हम आते हैं कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड है उस पर कितना टैक्स और कब लगता है। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है और आप उसे 1 साल से पहले सेल कर देते हो, तो वो हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होता है 15% का। वही अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल बाद सेल कर रहे हो, तो आपका 1 लाख तक का गेन जो होता है वो फ्री हो जाता है। उसके बाद लगता है आपका 10% का टैक्स। अब आते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो उसमें आपका जितना भी गेन होता है वो शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है और उस पर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। अब हम आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पर। अगर आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो उसका टैक्सेशन भी सिमिलर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड पर।
इसमें भी 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो कभी भी। दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें क्या होता है आप इन्वेस्ट तो कर देते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते, आप एक टाइम का वेट करते हो रिटर्न आने का। तीसरा होता है इंटरवल म्यूचुअल फंड, इसमें क्या होता है आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल इंटरवल टाइम में। अब मैं आपको बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बिना किसी नॉलेज के अच्छा रिटर्न मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप सारी इंफॉर्मेशन उस पर चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दे रही है कितने सालों पर। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तीसरा ये होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, शेयर मार्केट से कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड्स में। चौथा ये होता है कि इसका अमाउंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको एडवांटेज तो बता दिया, मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज बताती हूँ, क्योंकि हर चीज के प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि कंपनीज को सिर्फ आपके पैसों से मतलब होता है, क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही % उनको भी प्रॉफिट मिलता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सी कंपनीज अपनी विल को कंटिन्यू करने के लिए रिसर्च नहीं करती हैं और जो कंटिन्यूड होता है उसी में ही इन्वेस्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनीज रिस्क नहीं लेती और हाई रिटर्न्स वाली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती। आपको म्यूचुअल फंड में अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर सपोज अगर आपको 10 साल बाद अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का अमाउंट चाहिए तो आपको अभी से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको 10 साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिल सके और आपके जो भी लाइफ गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप हर महीने आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो 12% की इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो होता है 6 लाख रुपए और आपको 10 साल बाद कितना मिलेगा? 11,61,695 रुपए। अब हम इस अमाउंट को डबल कर देते हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हो 12% की इंटरेस्ट पर ही, लेकिन 20 साल के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो होता है 12 लाख रुपए और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा 20 साल बाद वो होगा 49,95,740 रुपए। आपने देखा कि आप बिना रिस्क के भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मैंने आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना और सारी वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो जल्दी से जाकर चेक कर लो। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।